बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सस्ती और अच्छी ज़मीन खरीदना एक ज़मींदार का ख्वाब तो होता ही है। उसके अलावा जो दोस्त इन्वेस्टर्स हैं और एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी दिलचस्पी की बात होती है कि कम पैसों के अंदर एक अच्छी ज़मीन खरीदने को मिल जाए। अब जो सस्ती ज़मीनें हैं, हमारे पंजाब की जो आबाद ज़मीनें हैं वहाँ पे तो मिलने से रही, यहाँ पे तो 25 लाख से रेट शुरू होते हैं और फिर 1 करोड़ तक 1 एकड़ का रेट चला जाता है। तो फिर स्थल का एक एरिया एक्सप्लोर मैंने काफ़ी सालों पहले भी किया था और पिछले दिनों मैंने उस पर कुछ वीडियोज़ भी बनाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हकीकतन वहां पे जमीनें सस्ती हैं, क्या रेट हैं, किस किस्म का अगर आप ठेके पे लेना चाहते हैं तो ठेका है, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक छोटी सी एक वीडियो होगी जिससे आपको ओवरव्यू मिलेगा। उसके अलावा वहां पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि जमीन कोई बहुत ही ज्यादा सस्ती है, तो उस चीज की क्या हकीकत है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें बड़ी मजेदार चीजें डिस्कस होंगी। तो जैसे थल का एरिया है, आप लोगों को भी पता होगा कि जिला खुशाब से शुरू होता है, फिर लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़ और आगे तक चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमें खुशाब से जो आगे एरिया शुरू होता है, यहाँ पे तो जमीनों की कीमत काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे तो आप चले जाएं तो 10 लाख का शायद ही कोई एकड़ मिले। अब उससे ऊपर की बात होती है जो जमीनें थोड़ी सी भी आबाद हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम साहिवाल की बैक साइड के ऊपर जाते हैं, ये लंगर वाला पुल क्रॉस करने के बाद, जहां पे हमने भी जमीनें खरीदी तो किस किस्म के रेट के ऊपर हमें मिली। अब जैसे हमने जमीन खरीदी, हमने मेन मुजफ्फरगढ़ रोड का जो फ्रंट था वो खरीदा। वो हमें 12.5 लाख रुपए पर एकड़ की जमीन मिली खैराबाद। उसके और टीले थे और उसकी अभी लेवलिंग हो रही है। उसकी वीडियोस हम कभी कभार आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो वो लेवलिंग का खर्चा पहले मेरे जहन था कि वो 80,000 होगा, फिर वो 1 लाख रुपए पे चला गया। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 1,35,000 से 40,000 के दरमियान हम उस जमीन को बिल्कुल लेवल कर लेंगे। जिस किस्म का लेवल मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लेवल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मकामी लोग उसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, वो पैसे बचाते हैं। मेरा सोच कुछ और थी जिसकी वजह से मैं पैसे ज्यादा लगा रहा हूँ। तो मेरा 1,35,000 में कोई और करता तो वो शायद 70-80,000 के अंदर उसको कर सकता था। अब जो 2 लाख रुपए एकड़, 3 लाख रुपए एकड़ की वीडियोस आप लोग देखते हैं या बातें सुनते हैं कि क्या इस किस्म के एकड़ मिलते हैं, जी बिल्कुल मिलते थे। आज से कोई 2 साल पहले बिल्कुल 2.5 लाख 3 लाख रुपए का एकड़ था। लेकिन अभी जो मैं जहां पे घूमा फिरा हूं, जो अच्छी जगह लेने वाली जगह हैं वो मिनिमम 5-6 लाख से स्टार्ट होती हैं, 7 लाख से स्टार्ट होती हैं। ये भी मैं अंदर जाके आपको बता रहा हूँ। आप अगर मेन रोड का फ्रंट लेने की कोशिश करते हैं तो वो कम से कम 12 लाख 15 लाख के अराउंड होता है। डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है, उसका फ्रंट कितने फुट है, किस किस्म के रोड के ऊपर वो लग रहा है, सब मेन के ऊपर लग रहा है, मेन के ऊपर लग रहा है। अच्छा, फिर इसके अंदर अगर कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज करता है कि वो रेत के टीलों के अंदर कोई आधा किलोमीटर अंदर चला जाए जिसपे गाड़ी आराम से चली जाती है, क्योंकि गैर आबाद जमीनें इतना कोई फिल वक्त रस्तों का मसला नहीं है, आने वाले वक्त के अंदर बन जाए तो अलग बात है। तो अंदर जाके उसको जो है ना 4 लाख 5 लाख रुपए का भी मे बी एकड़ मिल जाए। अब एक बात आप याद रखें, ये वो जो जमीनें हैं जो मैं कह रहा हूं लेने वाली हैं, 5 लाख से ऊपर या 5 लाख से नीचे जमीन लेने वाली है ही नहीं। अब जो जमीन आपको उससे नीचे मिल रही है ना, लाजमी बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि ये प्राइस इस वक्त उस एरिया की नहीं है। उसके मिल्कियत के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर मौजूद जमीनी पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके अलावा वहां पे 2 किस्म के रकबे होते हैं। एक रकबा होता है पट्टी वाला रकबा जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर मिट्टी का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा जरखेज जमीन होती है। और एक होता है टिब्बों का, और फिर टिब्बों में भी 2 अकसाम है, एक नॉर्मल से टिब्बे टीले होते हैं और एक बहुत ऊंचे टीले होते हैं, उनका बहुत फर्क होता है। तो जो जमीन आपको मिल रही है, आपकी नजर में भी उसको ना पहचान सके, मगर वो टीला या टिब्बा ऐसा होगा कि अगर आप उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे तो 2.5-3 लाख रुपए पर एकड़ आपका लग जाएगा। तो घूम फिर के फिर आप लोग जंप करेंगे 6-7 लाख रुपए के ऊपर। तो जो भी आप लोग जमीनें लेना चाहते हैं, उस एरिया के अंदर फ्रॉड्स भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह उन फ्रॉड्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अपने माइंड के अंदर 5-6-7 लाख का माइंड रखें बैक साइड पे, 10-12-15 लाख का माइंड रखें फ्रंट साइड पे। एक ऑप्शन उन इलाकों के अंदर बड़ा मजेदार मौजूद है कि आप वहां पे जमीनें ठेके पे ले लें। ठेके पे लेने के 2 तरीके हैं कि एक तो ये, वो आपको कहते हैं कि आप हमारी जमीन के जो टीले टिब्बे हैं उनको आबाद करें, 5 साल के लिए आप उस जमीन को काश करें, 5 साल के बाद आप वो जमीन हमारे हवाले कर दें। अब उसके अंदर आप लोग अगर इस लाइन पे जाना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ को भी लेवल कराते हैं तो मिनिमम 80,000 से 1 लाख रुपए आपका लग जाता है। तो अगर आप वैसे ठेके पे लें तो 10,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से सालाना वो आपको मिल जाती है। तो अब अगर आपने 5 साल के लिए उसको फ्री कास्ट कर भी लिया तो उसमें आपको 50,000 रुपए छोड़े, आपका 80,000 1 लाख रुपया लग गया, तो फिर क्या फायदा हुआ।
अच्छा, इसमें 10,000 रुपए फी एकड़ सुनते ही जिम्मेदार बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि यार 10,000 रुपए तो चीज ही कोई नहीं, मैं तो चने काश कर लूंगा, गवारा काश कर लूंगा, मेरे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि 10,000 रुपए महीना आपको मिलती है अगर आप 10 साल के लिए लें। 10,000 रुपए सालाना आपको मिलती है अगर आप 10 साल के लिए ठेके पे लें, और 10 साल का जो ठेका है वो आपने शुरू में ही अदा करना है। मतलब 1 एकड़ के लिए आपको पहले साल ही 1 लाख रुपए अदा करना पड़ेगा। उसके बाद वो जमीन 10 साल के लिए आपकी हो जाती है, वो बंदा ना उसको बेच सकता है ना कुछ कर सकता है। इसमें भी आपको पेपर वर्क बहुत अच्छा करना चाहिए। उस बंदा जो इसका मालिक है उससे भी साइन करवा लें, जो उसकी औलाद है उससे भी साइन करवा लेंगे, वो उसको सेल आउट नहीं कर सकते। तो इससे आपकी सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है। हमने इसके अंदर जो किया था, कुछ जमीनें हमने खरीद ली, कुछ जमीनें हमने जो ठेके के ऊपर ली उसमें हमने सारी जमीन को लेवल नहीं किया, कुछ जमीन को लेवल किया, उसने उसका ठेका उसने 5 साल का हमें माफ कर दिया। मिसाल के तौर पे हमने उसे कहा कि हम आपके 5 एकड़ जो से हैं उनको लेवल करेंगे, 25 एकड़ को हम लेवल नहीं करेंगे। तो 25 एकड़ का हमने उनको 25 लाख रुपए अदा कर दिया, और 5 एकड़ जिसका 5 लाख बनता था उसमें से हमने 2.5 लाख रुपए छुड़वाया इस चीज का कि क्योंकि आपका वादा है कि 5 साल के लिए हम उस जमीन को फ्री में काश कर सकते हैं, तो आप 50,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से हमें छोड़ दें। उन्होंने बड़े आराम से छोड़ दिया। अब वहां पे नॉर्मली जो ट्रेंड है वो ये है कि लोग 10 साल का ठेका करते हैं, जमीन को लेवल बिल्कुल नहीं कराते, वहां पे सफेदा लगा देते हैं, 6 महीने तक उसको पानी लगाते हैं, 6 महीने के अंदर जड़ें इतनी डीप चली जाती हैं कि पानी लगाने की जरूरत नहीं होती है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने लग गया क्योंकि बारिशें वहां पे नहीं हो रही हैं, पानी थोड़ा सा नीचे चला गया, वो तैयार हो जाता है, उसके बाद वो सेल आउट करके तो उसमें से निकल जाता है। तो ये दो तरीके हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, अच्छी जगह पे जमीन लें। हम लोग जो बाहर से आते हैं ना, हम उस इलाके के अंदर तब रह सकते हैं अगर हम ऐसी जगह पे जमीन खरीदें, ऐसी जगह पे डेरा बनाएं जहां पे रोड अच्छा हो, रौनक हो, वहां पे हमारा दिल लगता है। जो लोग हमारे भाई बिल्कुल पैसे बचाने के लिए एंड पे चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जहां ना बंदा ना बंदे की जात, वो फिर बाद में जाके परेशान होते हैं। इसका एक आसान हल हम लोगों ने ये निकाला था कि अगर मिसाल के तौर पे आप 50 एकड़ या 100 एकड़ की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, तो आप अपना डेरा या फार्म हाउस ऐसी जगह पे बनाएं जो मेन रोड का फ्रंट हो, वहां पे आपको 2 एकड़ मिलते हैं, 3 एकड़ मिलते हैं, वो ले लें। बाकी जमीन बैक साइड पे जाके लें। अब दिन में आपने आराम करना है या रात को आपने आराम करना है, तो आप रौनक वाली जगह पे आके आराम करेंगे, वहां पे आपका डेरा है, वहां पे आपकी हल्की फुल्की फसल भी है। दिन में अगर आपने वहां जाके काम भी करना है तो फिर परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा ठेके की मैंने जैसे कि आपको बात समझा दी कि आप दरख्त लगाने के लिए ठेके पे ले सकते हैं। अब हमने जो प्लान किया हुआ है कि 10 साल की मुद्दत है, तो वहां पे हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करके चना और मूंगफली वहां पे काश्त करेंगे, जो कि बड़ी अच्छी होगी। तो 10 साल में हमारे पैसे भी पूरे हो जाएंगे, अच्छी खासी आमदन भी हो जाएगी, और अगर जमीन पसंद आ गई तो वहां बैठे बैठे जमीन खरीदना भी आसान है। खरीदारी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो कीमतों के हवाले से यही बात है, बिल्कुल लो चीज सोच के मत जाए वहां पे, ऐसा नहीं है, वरना फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर जरूर जरूर आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात आएंगे। नीचे हमने अपना नंबर दिया हुआ है, वहां पे फोन या मैसेज करके आप उन सवालात के जवाब ले सकते हैं। उसके अलावा कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब जरूर दूं। मजहर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।